हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। भाई सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे भाइयों। इससे पहले ग्रुप डी की जो बड़ी बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी थी, चाहे प्रमोशन का खेल हो चाहे कॉमन कैडर को पद और विभाग कब मिलेंगे, तो उसका लिंक आप इससे पहले मैंने वीडियो डाली है तो वो आप देख लेना। यदि उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो चैनल पर जाकर उसको आप देख लो। तो भाइयों साथियों, इस वीडियो में हम HKRN पर बात करेंगे। HKRN में जो भर्ती हो रही थी उन पर हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ क्राइटेरिया आपको दिखाने का कोशिश भी करेंगे और क्यों उस पर केस हुआ है और क्यों उस पर लगे हुए कर्मचारी है वो एक बार फिर संदेह के घेरे में है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ एजुकेशनल न्यूज़, अखबार और भी बहुत सारी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका नाम भी एपिक एजू है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, या फिर आप एपिक एजू लिख कर भी आप सर्च कर हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए कि ये न्यूज़ आई थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की नियुक्तियां जांच के घेरे में। आरोप सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट स्थायी भर्ती का आदेश दे चुके, फिर भी तदर्थ आधार पर भर्तियां हो रही। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व HKRN के CEO से जवाब तलब करने को कहा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ आई थी, इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ बोलने की कोशिश की गई थी। ये कल की न्यूज़ थी, लेकिन उसके बाद मैं आज की आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा जिसमें देखकर आपका जो दिल है वो कांप जाएगा और गरीब बच्चों पर एक बार फिर से मार पड़ी है। जैसे पहले 5 नंबर हटे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे मार्क्स जो हैं गरीब बच्चों को दिए जाते थे। कुछ के लिए वो सही हो सकता है, कुछ के लिए वो गलत भी हो सकता है भाई, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम ही है। तो इसके तहत जो भर्तियां हुई हैं, जिसमें अभी हाल ही में बहुत सारी भर्तियां TGT, PGT, फोरमैन, इंजीनियर, ठीक है, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, इनकी बहुत सारी पदों के लिए हजारों की संख्या में वैकेंसियां निकली, जिसको लेकर केस किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया है कि आप एक कर्नाटक के केस को लेते हुए कि एक आपकी जो भर्ती है वो आपकी पक्की भर्तियां होनी चाहिए, स्थायी भर्तियां होनी चाहिए और इनसे जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। हालांकि इस प्रकार के कुछ ये बोल रहे हैं कि हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी हम उनको नहीं बोल सकते साथियों उस प्रकार की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर सरकार पर उठाए सवाल। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी नामक एक मामले का फैसला करते हुए सार्वजनिक रोजगार में तदर्थ व्यवस्था को जारी रखने के राज्यों की कार्रवाई की निंदा की थी। संवैधानिक पीठ ने कहा था कि राज्य को सामान्य नियम से हटाकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार में लिप्त होने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह अदालत राज्य से नियमित और उचित भर्ती करने पर जोर देने के लिए बाध्य है और नियमित भर्ती के नियमों के लगातार उल्लंघन को प्रोत्साहित या अपनी आंखें बंद नहीं करने के लिए बाध्य है। यानी स्पष्ट तौर पर यह बोल दिया था कि राज्य ऐसा अपने नागरिकों के साथ नहीं कर सकते और उनको रोजगार देना वो उसके लिए बाध्य है उनके। और कोर्ट भी उन्होंने कहा कि वो भी उनकी बात नहीं सुनेगा और कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि परमानेंट भर्तियां हो। अब उसके बाद एक और चीज़ आया भाई जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक। यानी मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार था। फिलहाल हाई कोर्ट ने लगाई रोक, अनुभव के नंबर भी नहीं मिलेंगे, HKRN पॉलिसी में होगा बदलाव। तो एक ये बहुत ही बड़ी अपडेट आपकी निकल कर आ रही है कि जो HKRN की पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव होने जा रहा है।
तो थोड़ी सी इसको न्यूज़ देख लेते हैं। ये थोड़ी सी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अंक देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए अब कौशल रोजगार निगम की पॉलिसियों में बदलाव होगा। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 21 नवंबर 2024 को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य व अन्य मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने दलील दी थी। अंतिम आदेश में लिखा की ओर से उपस्थित वकील ने प्रतिवादियों की ओर से बयान दाखिल करने के समय देने में प्रार्थना की और उन्हें प्रदान किया गया। सुनवाई 30/1/2025 तक स्थगित कर दी गई है। इसी बीच इस न्यायालय के जो ये इनका जो लेटर नंबर्स होता है, केस नंबर होता है, सुकृति बनाम हरियाणा राज्य और अन्य जो 31/5/2024 की डिवीज़न बेंच का जो फासला था सामाजिक आर्थिक मानदंड का, उसको भी इसमें उसके भी इसको विरोध में माना गया कि भाई आपका ही फैसला है पंजाब हरियाणा कोर्ट का, तो इस प्रकार से उसको निषेध माना गया और जो इन पर नियंत्रण लगाने की चीज़ें ये इस प्रकार की बात कही गई। कौशल रोजगार के निगम को पॉलिसी में बदलाव करने को कहा। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये सर्च कर लिया है कि एच कैरन में सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स, तो इसमें लिखा गया है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हरियाणा कौशल रोजगार एच कैरन में है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो फैमिली इनकम में जो फैमिली आईडी में इनकम देखते हैं उसके बेस पर है। यदि उसमें आपकी इनकम 80,000 तक है, 80,000 तक है, तो आपको 40 अंक मिलते हैं। 40 अंक देखो भाई कितने ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपको यदि उससे ज़्यादा है, यानी 80,000 से ये ज़्यादा हो और 1,10,000 से कम हो तो आपको 30 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार फैमिली आईडी पर जिनकी उसके बाद ये शायद 2,20,000 तक जाती है उनको 20 मिलते हैं, और जिनके 3,60,000 से ऊपर है उनको 10 अंक मिलते हैं। इस प्रकार का जो ये क्राइटेरिया है, इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और सरकार को बोला गया है कि एक नई पॉलिसी जो है इस पर तैयार की जाए। पर जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसी के बीच में, वो ये है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में बदलाव करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मानव संसाधन विभाग के प्रधान विजेंद्र कुमार, सचिव जो है, इन सब को इस चीज़ को जो पॉलिसी में है बदलाव करने के लिए कहा है और कुछ अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। एच कैरन में लगे लगभग 1100 कर्मचारी हटे, तो ये डाटा है कि एच कैरन में लगे हुए भाई जॉब सिक्योरिटी नहीं है साथियों, इसके लिए आपको कतई नहीं है। और इसको जो लेकर जो ये मैंने ऊपर समझाने की कोशिश की है, जो ये सुप्रीम कोर्ट के इन चीज़ों का हवाला लेकर आप सरकार के ऊपर एक प्रेशर डालो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें पक्की भर्ती चाहिए है और 2 लाख नई पक्की भर्ती है वो सरकार के द्वारा की जाए। और आपके पास इसके लिए सॉलिड एविडेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कथन है। यदि आप इन चीज़ों को लेकर इन चीज़ों की आवाज़ उठाओगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे दोस्तों, और यदि इसके चक्कर में पड़ोगे गलत है। लेकिन मैं एक चीज़ की ज़रूर ये बोलता हूँ कि जो ये सामाजिक आर्थिक आधार पर है ये पॉलिसी गलत है। इसके बाद कुछ और पॉलिसी है इसके लिए आनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो रही थी भाई, जो पीछे बहुत सारे जो बच्चों ने भी उठाई थी कि इसमें एक सिफारिश भी चल रही थी कि भी वो, लेकिन हमें नहीं पता किस प्रकार की चल रही थी, लेकिन सिफारशी अंदर एंट्री, बैकडोर एंट्री जरूर इसके अंदर हो रही थी। तो इन सभी को जो नए लगे हुए हैं जो एच कैरन के अंदर है उनको हटाकर एक नई पक्की भर्ती की जाए और उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं
कि जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लिए और सरकार पक्की भर्ती करे। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आपका कोई प्रॉब्लम है वो भी साथ के साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।